विधायक जी कितने बार आए? उससे बोल विधायक एक बार नहीं आए। वोट लेने तो जरूर आए हाँ वो तो आए, उस घड़ी से आए नहीं। वोट लेने आएंगे, उस घड़ी से नहीं वोट लेने आएंगे, लेकिन अनदीना में नहीं आएंगे कि हमारा पब्लिक मर रहा है कि जी रहा है। राशन लेने गए, क्या बोला? अंगूठा लगा ले, कहे कि आवे नहीं किया है, नहीं आया है। नामे नहीं आ रहा हमेशा है। यही बोला जाता है। हाँ हसनपुर जाइए, सब करवाइए, दूर सब करवाइए। उस समय लेके आधार कार्ड 5-5 किलो गेहूँ देगा तो ठीक रहेगा। ऐसे जाता है तो उठवे नहीं उगता है, तो कहाँ से देगा वो? देवे नहीं करता है, कहता है उगेगा तब नहीं देगा। मास्टर आता है कोई, टीचर आता है 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे आती है, एक आध घंटा रहा चला गया, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला हम नहीं। लोग बोलते हैं मुखिया की तरफ से कुछ आप लोगों को मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कोई क्या सामान नहीं। हम लोग को कुछ नहीं मिला है, भर गया, उन्हीं का लोग का पॉकेट भर गया, हम जनता को कहाँ। कुछ नहीं मिला है। कोरोना काल में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी गांव से निकल के आई है, क्योंकि कोरोना शहर की छोड़िए अब गांव में भी पांव पसारने लगा है, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि गांव के लोगों को जो है वो राशन दिया जाएगा। इस वक्त हम अखिलपुर गांव में हैं, जो सारण में पड़ता है। यहाँ से सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग। क्या लगता है कोरोना काल में कोई राशन वाशन आप लोग को मिला है? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला है। ना ना, काहे क्या बोलते हैं वो लोग जाते कहे कि नहीं मिला है। ये नहीं आवाज नहीं है। लगा लेता है, औंठा लगा के फिर दोबारा जाते हैं हाँ। तो बोलता है कि नहीं उग रहा है, हाँ। कि राशन नहीं मिलेगा, उगेगा तब राशन मिलेगा। हम लोग चल आते हैं, नहीं मिलता है वहाँ राशन। तो कोई कंप्लेन उम्प्लेन नहीं कंप्लेन किया है? कितना कंप्लेन तो कितना यहाँ डीलर खत्म हो गया। अब चल गया बांग्लापुर में, और वहाँ सब एक डीलर बचा हुआ, इतना पंचायत में एक डीलर है। अब उसमें कितना के देता है, कितना के नहीं देता है, हम लोग को कहाँ मिलता है। 4 महीना हो गया। जी हाँ, 4 महीना हो गया राशन बांटे हुए। छोड़ता है कि औरत सबको लाइन लगा कर वहाँ औंठा लाइन टिप लेता है, बराबर बराबर लेता है। घर का बच्चे के कन्या है, आज बियाह होकर आएगा, उसका नाम होगा, उसको भी बुलाएगा वहीं। कहेगा कि हमारा दरवाजा पड़ा है। अनुमंडलाधिकारी महोदय से मैं गया था यहाँ के कुछ लोगों को लेकर के, जाकर लेना है। विभिन्न वर्ग के कुछ लोगों को, प्रतिनिधियों को ले करके मैं अपने साथ गया था, और डिटेल हमने चर्चा की इस पंचायत के माने जो जन वितरण की जो समस्या है उसको लेकर के। तो जैसा उनके द्वारा मुझे बताया गया कि प्रधान सचिव महोदय ने ये पकड़ा है अपने अध्ययन के माध्यम से कि पूरे देश में एकमात्र अखिलपुर पंचायत, यही पंचायत ऑफलाइन है जन वितरण, जबकि पूरे देश में ऑनलाइन हो चुका है। उनके द्वारा मुझे ये बताया गया। और दूसरी एक विसंगति थी कि सारण जिला में ये है, बहुत पहले सारण में था, फिर पटना जिला में था, और फिर ये कालांतर में अब जो वर्तमान में है सारण जिला में है। तो वर्षों से सारण जिला में आ गया, लेकिन ये पटना जिला के दानापुर अनुमंडल द्वारा ही खाद्य आपूर्ति का नियंत्रण था। तो ये दूसरी विसंगति उन्होंने पकड़ा। और उसके बाद उन्होंने दोनों जगह के जिलाधिकारियों से बात किया, दोनों सोनपुर और दानापुर के अनुमंडलाधिकारी को भी बुला के चर्चा की, और भी अपने अधिकारी से चर्चा की कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे है एक पंचायत में। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस पंचायत में कि ये बड़ा 25,000 की आबादी वाली पंचायत है, और यहाँ राशन की धांधली है। चूँकि प्रशासन का थोड़ा सा यहाँ उपस्थिति कम दिखता है, कम्युनिकेशन की समस्या है, छापा रेड वगैरह नहीं पड़ सकता है, तो डीलर लोग के द्वारा बहुत बड़ी एक माने धांधली है यहाँ। डीलर लोग क्या मतलब जैसे जाते हैं राशन वासन लेने के लिए, तो डीलर की तरफ से क्या कहा जाता है? सबसे पहले डीलर के द्वारा कई बार मतलब महिलाएं भी जाती हैं, महिलाएं वगैरह जाती हैं, और कई बार बता दिया जाता है ये अंगूठा का निशान वगैरह लिया। अब तो अंगूठा का निशान लगने लगा है, तो ले लिया भी जाता है। कई बार ऐसी शिकायत आती है कि आपका नहीं हो पाएगा। मतलब डीलर की भी संलिप्तता इसमें लगती हाँ है? जी, उन्हीं लोगों के द्वारा ये है धांधली। अब इसमें कुछ और अधिकारी भी अगर संलग्न हो गए तो इसमें जुड़े होंगे तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये धांधली है। और अशिक्षित क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र है, यहाँ लोग में थोड़ी जागृति की कमी है, और कमज़ोर लोग हैं, बड़ी आबादी है दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का। तो मतलब मनमानी है डीलर लोग का, दबंगई कहिए तो माने ज़बरदस्ती है, कई बार मारपीट की भी शिकायतें आती है। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। देखिए, शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम गांव के इलाकों में भी देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर
जो लोगों को समस्या है इस कोरोना काल में खास करके, वो किस तरह की समस्या हो रही है। क्योंकि याद कीजिए जब कोरोना काल बिहार में फिर से लौटा तो जो है प्रधानमंत्री ने भी कहा इस बात को, राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया कि जो गांव के लोग हैं उनको भी राशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग की देखिए, अकिलपुर गांव सारण में पड़ता है, यहाँ के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, यहाँ के जो राजद से विधायक भी हैं, लेकिन किन्हीं लोगों की यहाँ पे ये नहीं होती है, कोई आकर ये नहीं देखता है कि आखिर गांव के लोगों को क्या परेशानी है। कोरोना काल जब से बिहार में लौटा फिर इस बार, उसके बाद आप लोग गए कभी राशन लेने के लिए? हाँ, राशन लेने गए राशन क्या बोला गया? अंगूठा लगा लिया, कहे कि आवे नहीं किया है, नहीं आया है। नामे नहीं आ रहा हमेशा है। यही बोला जाता है। हाँ, होता है कि हाँ सोनपुर जाइए, है सब करवाइए, जो सब करवाइए, और का राशन लग जाते हैं तो कहता है कि कार्ड तुम्हारा है, बाकी यहाँ उगता नहीं है। कार्ड भी है तो नहीं उगता है, सब व्यवस्था रहता है लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं अंगूठा का टिप्पा लेता है तो फिर भी नहीं। नामे नहीं आ रहा है। मिलता है कटेल, कम मात्रा में भी अनाज मिलता है, अनाज से वंचित भी कर दिया जाता है लोगों को। तो ये बहुत बड़ी शिकायत है इस क्षेत्र के आधार लिए। कार्ड है ना, आधार कार्ड सबके है, उस समय लेके आधार कार्ड 5-5 किलो गेहूं देगा तो ठीक रहेगा। ऐसे जाता है तो अंगूठे नहीं उगता है, तो कहाँ से देगा वो? देवे नहीं करता है, कहता है उगेगा तब नहीं देगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाएंगे। और इस गांव में क्या परेशानी है? और इस गांव में क्या चीज का दिक्कत डॉक्टर आपको के लगता है? परेशानी है, फूल का दिक्कत है, शिक्षा के भी अभाव है यहाँ। स्कूल तो मतलब पूरे दिन बंद। स्कूल शिक्षा क्या है यहाँ पर? स्कूल में शिक्षा में नहीं आता है, मास्टर आता है अपना घर चला जाता है, हाजिरी बनाता है चला जाता है। मास्टर आता है कोई? टीचर आता है 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे आती है, 1 आध घंटा रहा चला गया, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला हम नहीं लोग है। बोलते हैं विधायक जी कितने बार आए? उससे बोल विधायक एक बार नहीं आए। वोट लेने तो जरूर आए हाँ, वो तो आए, उस घड़ी से आए नहीं। वोट लेने आएंगे, वोट लेने आए। उस घड़ी से नहीं वोट लेने आएंगे, लेकिन अंदीना में नहीं आएंगे कि हमारा पब्लिक मर रहा है कि जी रहा है। पानी उनी पड़ता होगा तो पूरा रास्ता एकदम खराब हो हाँ, जाता है। बहुत रास्ता खराब है, हम लोग बहुत 4-5 महीने हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं बारिश में। एक कोई पानी आने जाने की का भी कोई- समस्या है यहाँ। मतलब जल नल योजना जो नीतीश सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस क्षेत्र में 20 वार्ड हैं, अभी भी कम से कम 5-6 वार्ड हैं। 1-2 जगह हम लोगों ने प्रयास किया है तो पानी वगैरह बढ़ा है 14 नंबर में। जैसे अब अच्छा, आपके नए- मुखिया का क्या नाम है? अभी तो उप मुखिया ही प्रभार में है। अच्छा, जो मुखिया थी रीता देवी वो दिवंगत हो गई हैं। कोरोना में मुखिया की तरफ से कुछ आप लोगों को मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कोई क्या सामान नहीं। हम लोग को कुछ नहीं मिला है, पॉकेट भर गया, उन्हीं का लोग का पॉकेट भर गया, हम जनता को कहाँ? कुछ नहीं मिला है जनता का। जनता से और मांगता है कि हर चीज ला दो, पिछले साल हर चीज ला दो। हाँ जी, जनता ला तो से तो मांगता है से आया कि हर चीज फॉर्म भरेगा तो हर इतना पैसा दो, इतना कहा इंदिरा आवास पास करेंगे तो इतना दो, कार्ड बनाएंगे तो इतना दो। हाथ तेरा माँ का ये कौन व्यवहार है जी? देखिए, तो ये तमाम परेशानी जो है वो अब सामने निकल के आने लगी है, क्योंकि शहर की बात और शहर की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। इस वक्त गांव में क्या परेशानी थी, क्या लोगों तक राशन पहुंच रहा है, क्या लोगों को यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। लेकिन यहाँ के लोग काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से कहा गया, आह्वान तो लंबे लंबे किए गए, वादे किए गए कि लोगों को राशन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक लोगों के हित में नहीं किया गया है। और भी जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे आपको। अब बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।